बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी 11 साढ़े 11 बजे हमने अपना नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। मैं सबसे पहले तो करगिल इत्तेहाद के कैंडिडेट के तौर पे मुझे आगे करने के लिए मैं अपने लीडरशिप का खुसूसन इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसी के जो लीडरशिप है उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। करगिल के इत्तेहाद को कायम दायम रखने के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कई सालों से पूरे लद्दाख एक यूनाइटेड जो होके जो है हमारे लद्दाख के जो इश्यूज़ को लेके काफ़ी सालों से हम सरापा एहतजाज पे हैं और करगिल में KDA के बैनर तले पूरा कौम जो है मुत्तहिद है और इसी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मुझे जो है इस इत्तेहाद का कैंडिडेट के तौर पे मुझे आगे किया और आज जो है नॉमिनेशन पेपर हमने फाइल करके आया। सर, आप किस हद तक जीतने की उम्मीद है और जिस हिसाब से आपको ज्वाइंट कैंडिडेट बना है तो क्या रीजंस था जिस बेसिस पे एनसी और कांग्रेस ने आपको ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया और कौन कौन से कैंडिडेट्स फ्रेम में थे, उनके ऊपर कौन कौन से रीजंस की वजह से वो लोग ज्वाइंट कैंडिडेट नहीं बना? देखिए, कैंडिडेट्स तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, जिसमें हमारे सज्जाद कारगिली साहब भी थे, करबलाई साहब भी थे और हमारे NC साइड से हमारे काचू फिरोज साहब भी थे, हमारे रसूल साहब भी थे। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो कैंडिडेट चुनना था तब तक मुझे अपने जहन में ये नहीं था कि मैं एज ए कैंडिडेट में यहाँ पे आऊँ। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मुत्तहिदा तौर पे सारे लोगों को एक करके जो है कैंडिडेट को आगे करें। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे उन पे सहमति नहीं बन पाया, कंसेंसस नहीं बनी, तो अल्टीमेटली सारे लोगों का जो है कंसेंसस मेरे पर बनी, तो मुझे जो है एज ए कैंडिडेट आगे किया। तो सज्जाद करगिली ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है, इसको कैसे आप रेट? सज्जाद करगिली इंशाल्लाह मेरा भाई है, वो पिछले कई सालों से खासकर KDA में हम दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है कि मैं उसको समझा पाऊँ और इंशाल्लाह वो भी मेरे हक़ में जो है विड्रॉ करेंगे। तो पूरा करगिल जो है एक होके जो है एक ही कैंडिडेट के हिसाब से हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। सर, गेटे ने भी आज टासिक जलसन के हक़ में विड्रा किया, तो करगिल सर एक ही कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पे क्या? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, उम्मीद ही नहीं यकीन है कि करगिल से भी एक ही कैंडिडेट ही होगा इंशाल्लाह। सर, नासिर साहब से एक सवाल होगा। मैंडेट का काफ़ी इशू रहा सर, और जोरा साहब का रिसेंट स्टेटमेंट भी हमने देखा कि ये मैंडेट जो है जब हम JNK के साथ था तब माइनॉरिटीज यानी कि उनके लिए आता जाए, तो अभी तक मैंडेट ना आने का वजह यही था सर कि मैंडेट, इस पे थोड़ा बहुत क्लियर करना बहुत ज़रूरी था सर। ये सवाल तो करबलाई साहब से करना था, आज है ही नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने अभी पूछा कि जो मैंडेट वाला इशू है, जनवरी 2024 की बात है, दिल्ली में हमारी जो AICC की क़यादत, जिसमें हमारे खड़गे जी की क़यादत में राहुल जी की मौजूदगी में हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें ले कांग्रेस से भी लोग थे, करगिल कांग्रेस से भी लोग थे, सब बैठ के वहाँ पर डिस्कशन हुआ था और इस मैंडेट को इशू को लेकर बहुत ही सीरियसली डिस्कस हुआ था और इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया कि इस बार जो है हमें एक मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा जिसके तहत एक टर्म हम करगिल को देंगे, एक टर्म हम ले को देंगे, और इस बार उन्होंने एश्योर किया था कि हम करगिल को देंगे। होने के बाद फिर मिस्टर बक चरणदास जी, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के, जो सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके साथ जूम पे हमारी जो मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे जोरा साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में, जिसमें हमारे क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंचार्ज जो सोलंकी साहब थे वो भी मौजूद थे। तो इन प्रिंसिपल उन्होंने पूरा एग्री किया कि भाई इस बार मैंडेट जो है हम करगिल को देंगे, और यही जोरा साहब का ही स्टेटमेंट था कि अगर करगिल से जब तक ना NC और कांग्रेस दोनों नहीं मिलते तब तक आपके कैंडिडेट की जीतने की कोई चांसेस नहीं है। तो इन्हीं पहलुओं को लेकर, क्योंकि हमने पहले करबलाई साहब का नाम जो है वो नामजद किया हुआ था, लेकिन यहाँ के जो सियासी हालात है, क्योंकि जब अनशन हुआ था यहाँ पे, जो हमारा 3 दिन का भूख हड़ताल हुआ था, उसमें सबों ने यही वादा किया था कि हम 2019 दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं होने देंगे। उन तमाम चीज़ों को देखकर, तमाम चीज़ों को कंसेंसस करके
हम लोगों ने ये जो हमारे हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो काउंसलर्स है, जिसमें एनसी के 11 काउंसलर है, कांग्रेस के 10 काउंसलर है, सबों ने मिलकर जो है ज्वाइंट रेजोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया था कि हमारा कॉमन कैंडिडेट कंसेंसस पर हाजी मोहम्मद हनीफा जान साहब हैं। तो इन्हीं रेजोल्यूशन और इनकी कॉपियों को लेकर, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ की बॉडी है, कांग्रेस की यहाँ की बॉडी है, उसने एंडोर्स करके हम जो है एआईसीसी के पास पहुंच गए। लास्ट में उनको ये बताया गया कि भाई देखो जो है कुछ जगह से इंटरवेंशंस हुए, कुछ जगह से इसको खराब करने के चक्कर, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो हमारे जो टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है जोरा साहब, उन्होंने खुली तौर पर आया किया है कि भाई ये जो है हम अपने टांगों में कुल्हाड़ी नहीं मार सकते थे, कांग्रेस के मैंडेट पर हम एनसी के कैंडिडेट को नहीं ला सकते थे। एनसी का अगर बंदा है कांग्रेस के मैंडेट पर आ रहा है तो किसकी जीत है? किट्टी कांग्रेस की ही किट्टी में जाएगी, ये जाके वहां पर और किसी जगह तो जाएगी नहीं। तो हमने उनको क्लियरली बता किया है, और जोरा साहब का जो बोलने का अंदाज था, उनसे हमें काफी जक पहुंचा कि ये जो है, देखिए हम बीजेपी को बोलते हैं इस वक्त कम्युनल है, कम्युनल कार्ड खेलते हैं, और जोरा साहब स्पेसिफिकली ये बोल रहे हैं कि लद्दाख की सीट जो है वो बुद्धिस्ट के लिए दिया हुआ है, और कहते हैं हिंदुस्तान में और कहीं बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है। क्यों नहीं है? अरुणाचल में आपकी बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है, हिमाचल में आपकी बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है, सिक्किम में आपकी बुद्धिस्ट की नुमाइंदगी नहीं है। तो ये चीजें जो है, अब सेक्युलर पार्टी में ऐसे बातें करना जो है ये बचपना वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान अभी करगिल इत्तेहाद हो गया है, हमने करगिल के इत्तेहाद के लिए काम करना है, करगिल के फलाह बहबूदी के लिए काम करना है। हम सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो जो मुसीबतें लद्दाख के अवाम ने झेला है वो सब पर आया है। हम नहीं चाहते हैं कि वो चीजें दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत हो, इसलिए हम चेंज चाहते हैं, और ऐसा एक नुमाइंदा चाहता है जो अवाम दोस्त हो। अभी हमारे एम्प्लॉयमेंट का इशू है, स्टेटहुड का इशू है, 6 शेड्यूल का इशू है, और हमारे हाजी साहब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर भी रहे हैं, और एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ जो जिस तरह से बहुत बारीकी बीनी से जो काम किया है इन्होंने, इन दोनों को साथ में रखने के लिए हाजी साहब का बहुत ही अहम रोल रहा है। तो मेरे ख्याल में आज के दिन में अगर लद्दाख के अवाम को अपने मुतालिबात, अपने मुसीबतों को आगे लेके जाना है, हाजी साहब से बेहतर और कोई बंदा नहीं हो सकता है। सर, सज्जाद करगिल ने अभी मीडिया बाइट देते हुए कहा कि केडीए के साथ कंसल्ट नहीं किया। केडीए के साथ कंसल्ट मैं आपको जवाब देता हूँ, बीइंग ए सेक्रेटरी केडीए की, केडीए का हमारा 4 पॉइंट का एजेंडा है, जिसमें हमारा स्टेटहुड है, जिसमें हमारा 6 शेड्यूल है, और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट वाला मसला है, उसके साथ साथ जो मेंबर पार्लियामेंट की 2 सीटें निशस्तें हैं उसके लिए था। तो स्पेशली जब हमारे मजहबी इदारों ने जो गोम्पा वाला इशू था, करगिल का लॉन्ग पेंडिंग इशू, वो केडीए को हवाला किया, तो स्पेशल केस में हमने वो एक इशू भी ले गया था। बाकी इलेक्शंस में है क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिसीजन है, केडीए कुछ इसमें दखल नहीं देगी। क्या अभी भी एक यूनाइटेड कैंडिडेट रह सकता है, एक कैंडिडेट रह सकता है? क्योंकि केडीए ने हमारी पूरी कोशिश है। देखिए इस अलायंस का नाम ही हमने लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से रखा हुआ है। इसमें ना कोई अभी इस वक्त एनसी है, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई बुद्धिस्ट है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई शिया है, ना सुन्नी है, ना लेह है, ना कारगिल है। पूरे खित्ते को लेकर, खित्ते के मुसीबतों को लेकर, खित्ते के परेशानियों को लेकर हमने जो है एक यूनाइटेड उसके अलायंस के तहत जो है हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जितने भी जो यहाँ के अमन दुश्मन अनासिर है, जो यहाँ के लोगों में इनकी जो फिरकावारानियत, जो हमारा एक ये है, एक हमारा रिवायत है कि हम जो है एक खुशगवार माहौल में बैठते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हम करारा जवाब देंगे। सर, करगिल कांग्रेस अभी क्या करगिल कांग्रेस का क्या स्टेप्स आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? वो हम आपको वक्त आने पर दिखा के देंगे, बताएंगे नहीं, दिखा के देंगे। तो अभी भी आप लोग कांग्रेस में हैं, मैंडेट न मिलने के बावजूद भी लगातार? अभी हमारा इस वक्त जो है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के तौर पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश की, मैं पहले भी रिपीट किया, ये ना एनसी की तरफ से लड़ रहे हैं, ना कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। बेशक ये जो जितने भी इनके वर्कर्स हैं वो सब एक होकर, लोगों के एस्पिरेशंस को देखकर, लोगों के उमंगों को देखकर, लोगों के जोश जज्बे को देखकर, जिस यकजहती के लिए, जिस यूनिटी के लिए हम कर रहे हैं, चाहे उसमें बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, मैंने आपको कहा शिया हो, सुन्नी हो, आपका ले वाला हो, करगिल वाला हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम पूरे लद्दाख की यूनाइटेडली इस इलेक्शन को हम लड़ेंगे। कांग्रेस हाईकमान बार बार करगिल कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला है, मैंडेट के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान ने करगिल कांग्रेस को बेवफा किया है, तो अभी भी कांग्रेस के साथ मिल के बैठने का क्या कारण है?
मैंने आपको पहले ही क्या कहा बड़ा ईसा step नहीं साहब, लेना देखिए पहले अगर ऐसा करना होता तो आज हम कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे होते। आज हमने खुल्लम खुल्ला बगावत करके लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है अपने कैंडिडेट को जोड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम आने वाले वक्त में जो है हम आपको बता के दिखा के देंगे। हमने अपने हाईकमांड को क्या बोलना था क्या करना तो हम बोल पार्लियामेंट में भेजते। आजिज साहब, अभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कितने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप? देखिए अभी तो मुझे जो इत्तेहाद के कैंडिडेट के तौर पर आगे किया है, तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं हम उनके पास जाएंगे और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि जितने भी हमारे करगिल में रिलीजियस हो चाहे सोशली हो चाहे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो सबका सपोर्ट इंशाल्लाह मुझे मिलेगी। अभी हमने अगले आने वाले कुछ दिनों में हमने जाना है इनके पास, तो इनसे अपना सपोर्ट जो है वो मांगना है। सर, अगर सज्जाद ग्राउंड में रहता है तो लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस को कितना नुकसान होगा या इसके बारे में? नहीं, सबसे पहले तो मुझे इंशाल्लाह अभी यकीन है मैं कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि इस्लामिया स्कूल इसमें इंटर करे तो इसमें ये करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि सज्जाद साहब जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो केड़े का जो मसला है, केड़े को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना ईमानदारी से सिंसियरिटी से इस केड़े को हमने बनाया था और फाउंडर है हम तीन, मैं, नासिर साहब और हमारा सज्जाद, हम तीनों का मेहनत दिन रात हमने न सिर्फ केड़े को बल्कि केड़े और एपेक्स को भी जोड़ने में हम तीनों का बहुत बड़ा रोल है। और इंशाल्लाह इन इलेक्शन के इन कुछ दिनों से जो है वो केड़े पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। केड़े भी मजबूत रहेगी और केड़े और एपेक्स का जो यकजहती है वो भी मजबूत रहेगी। और आने वाले दिनों में हमारे जो लद्दाख के जो इश्यूज़ है, ख़ासकर जो हम 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हमारे मैनिफेस्टो में इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में मैनिफेस्टो भी हम लेके आवाम के पास जाएंगे। मगर मैनिफेस्टो में हमारा जो टॉप प्रायोरिटी होंगे वो हमारे लद्दाख के जो इश्यूज़ है, ख़ासकर जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेके हमने आगे बढ़ा है, हम एहतिजाज पे है, गवर्नमेंट के साथ हमारे बातचीत चल रहा है, उसी को आगे लेके हमने लड़ना है, गवर्नमेंट के पास जाना है। बाकी केड़े को जो है इंशाल्लाह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्हीं दिनों में कई बार आपका रब्ता रहा जमात उलमा इस्ना शरिया करगिल लद्दाख से, तो क्या पॉजिटिव आउटकम रहा सर शेख नज़ीर उल मेहदी साहब इंशाल्लाह के मुझे ये उम्मीद है कि जमात उलमा जो है इस बीच में कुछ जो है रास्ता जो निकाल के जो है इंशाल्लाह सज्जाद और हमारा जो है यकजहती फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर, करगिल के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से मुद्दे लेके आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस वक्त आपके नॉमिनेशन के बाद जो रिएक्शंस हैं उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए, करगिल के जो मुद्दे हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है बना के हम लोगों के सामने जाएंगे। बाकी हमारे करगिल में और लेह में दोनों जगह हर इलाके का अपना अपना मुद्दा है, अपने अपने जो है इश्यूज है, खुसूस इलाका है। उन लेह में भी जो है नुब्रा का अलग अपना उनका इश्यूज है। तो इंशाल्लाह पूरी तरह अच्छी तरह हम एक मैनिफेस्टो लेके हम लोगों के सामने जाएंगे। मगर मेन जो हमारा मुद्दा होगा, हमारा ये होगा वो 4 पॉइंट एजेंडा होगा, जिसमें हमारा फुल फ्लेज स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल है और हमारे बच्चों के फ्यूचर जो है, जो रिक्रूटमेंट का ये है और PSC है उनका है, और पार्लियामेंट्री जो 2 सीट्स के बारे में हमने किया है। इन 4 पॉइंट एजेंडा ये जो है हमारा मेन मुद्दा रहेगा। सर, इसलिए आपको जीतना बहुत ज़रूरी है। आप पूरा करगिल का नहीं लद्दाख का है, तो पूरा लद्दाख की आवाम से आप क्या अपील करेगा सर यूनाइट होने के लिए? मेरा अपील यही है कि पिछले 3-4 सालों में पूरे लद्दाख जो है एक होके हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। और इतिहास में जो है पहली बार लेह और करगिल एक होके, लेह और करगिल के लीडरशिप एक होके जो है एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। और वहीं से पूरे लद्दाख जो है एक होके जो है हम मुत्तहिद होके आगे बढ़े हैं। और इस मुत्तहिद को बरकरार रखने के लिए और हमारे खुसूसन हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा है, जिसको पिछले 4 साल से हम जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको और मजबूती के साथ जो है उसके लिए लड़ने के लिए जो है मैं पूरे लद्दाख के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे अपना कीमती वोट दे के कामयाब करे, ताकि पार्लियामेंट में जाके, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी लद्दाख के आवाम की आवाज़ बन के मैं रहूँ, ना कि किसी विशेष पार्टी की या किसी विशेष ग्रुप की या किसी विशेष पर्सन के
का तोता बन के मैं काम करूँ इंशाल्लाह। ये बस आखिरी सवाल होगा सर। नासिर साहब, तो एक ऐसे सवाल। सिंगल यूनाइटेड कैंडिडेट कब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट जनरल पब्लिक को इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी जो है, अभी तो नॉमिनेशन सबका हो गया, अभी 6 तारीख तक ये है इस वापसी का, तो इन दौरान इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा। थैंक यू नासिर सर। साहब, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उसको किस तरह के आप पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने यूनाइटेडली कैंडिडेट को निकाला है? देखिए, अभी वहाँ से नंगल साहब है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत करीबी है, मेरे भाई हैं, तो उनका कसूर नहीं है। कसूर अगर है तो जो पार्टी के अंदर जो इंचार्ज के तौर पर दिल्ली में जो विराजमान बैठे हुए हैं, कसूर उनका है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर, बाकी चीज़ों को देखे बगैर वो एयर कंडीशन में बैठकर अपना फैसला सुनाते हैं। लद्दाख के हालात का हमें पता है, उनका फर्ज था ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो दोनों साइड को बुला के बात करें। और एक चीज़ पहले क्या है, न कि एक यूनिलेटरल डिसीजन लिया है उन्होंने, और हम इस यूनिलेटरल डिसीजन को हम उनको दिखा के देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।